जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो इस हवाले से है कि आपके इल्म में है कि MSc पार्ट 2 वालों के एनुअल जो एग्ज़ाम वो शुरू हो चुके हैं। पेपर हुआ है वो कैसा था, वो हमारी तैयारी के मुताबिक था या हमारी तैयारी से आउट था या आउट ऑफ सिलेबस था, किस तरह से वो आया है और आया उसने मुकम्मल सिलेबस को कवर किया है पेपर ने या चंद मखसूस चीज़ें आई हैं, तो इस बारे में बात करते हैं। आपके सामने पेपर हुआ है, वो ओरिजिनल पेपर मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ, देखें। और अगले पेपरों की तैयारी भी आपने फिर इसी हिसाब से करनी है, ठीक। अगले पेपरों की तैयारी इसी हिसाब से करनी, चंद मखसूस चीज़ों को नहीं करना, मुख्तसर से गैस कर लिए कोई यानी कि चंद एक सवाल कर लिए फिर पेपर के अंदर वो नहीं आता, फिर बहुत मसला बन जाता है। देखिए 100 नंबर का पेपर है, मुकम्मल उर्दू के अंदर है और इसके अंदर तकरीबन जो 30 से 35 नंबर के तो सिर्फ वो तर्जुमा आ जाता है ना। तर्जुमा यहाँ पे करना, थोड़ी सी तशरीह करनी होती है। सवाल नंबर 7 के अंदर, 8 के अंदर इस तरह ही और 6 के अंदर भी जो है वो हम देखें। सारा पेपर आपके सामने मैं रखता हूँ, देखें इसको कैसे कहाँ से सवाल आए हैं, पेपर बनाने वाले पेपर को किस तरह से बनाया है। देखें सबसे पहले जो बात होती है, आपके सामने पेपर देखें, MSc पार्ट 2 का पेपर है जो आज हुआ है और इसका जो पहला पेपर अल्फ़िका और उलूमुल फ़िक़्ह के नाम से न्यू कोर्स के मुताबिक जो पेपर है वो आपके सामने है। अब सवाल सबसे पहले था कि हमने जो पहला सवाल है, सवाल नंबर 1, इसके 3 जुज़ हैं, तो जुज़ अलिफ़ और जुज़ बे में से हमने 3 मुख्तसर सवालात करने हैं और जुज़ जो जीम है इसके अंदर से 4, तो इस तरह से 10 सवाल हमने मुख्तसर करने हैं, तो इनके 20 नंबर होंगे, ठीक है। ये ऊपर लिखा हुआ है, सारी तफसीर यहाँ पे लिखी हुई है। तो अब देखें इन सवालात को आपने देखना है। फ़िक़्ह की अहमियत से मुतालिक एक आयत मा तर्जुमा तहरीर करें, यानी कि फ़िक़्ह की अहमियत जो है उसके मुतालिक कुरान पाक में वो कौन से आयत इसके अंदर फ़िक़्ह की तरफ इशारा किया गया है। इस तरह फ़ुक़हा सबा से कौन मुराद है, इमाम मालिक की तारीख़ पैदाइश और वफ़ात, ये ज़रा तारीख़ वाले सवाल मुश्किल बन जाते हैं। और नसख़ की कितनी अक़साम हैं, इनके नाम लिखिए, ये आसान है, सिर्फ अक़साम के नाम लिखने हैं। और कुरान के फ़िक़्ही उसूल क़िल्लत हरज की मिसाल पेश कीजिए। फ़िक़्ह हनफ़ी के 2 इम्तियाज़ी ख़ुसूसियात, ये तकरीबन आसान है, बस कोई एक में से एक आध सवाल मुश्किल है, बाकी आसान है तकरीबन। अब इसका जो जुज़ बे है अल-वजीज़ फ़ी उसूल फ़ी, इसके जो ये किताब है इसके मुसन्निफ़ का नाम तहरीर करें और इसके साथ साथ मुअव्वल की मिसाल, मुफस्सर की तारीफ़, मजाज की तारीफ़, इजमा की हुज्जियत, मुक़य्यद की तरह। देखें कितने चैप्टर यहाँ पे उसने कवर किए हैं, कितने सारे चैप्टर। मुअव्वल वाला भी आ गया, मुफस्सर वाला भी आ गया, मजाज, ये अलग अलग सारे। तो देखें वहाँ से एक एक सवाल उठा के ले आया। इसके साथ साथ हम देखते हैं जो बे है इसमें से 4 सवाल, जीम है जो इसमें से 4 सवाल करने हैं। इब्न रुश्द की फ़िक़्ह पर लिखी किताब का नाम तहरीर करें, ये तो आसान ही है। इस्लाम में किन मशरूबात का पीना हराम है, ये भी आसान है। परिंदों में से कोई से 2 हलाल परिंदों के नाम ज़िक्र कीजिए, आसान है। तो देखें अब यहाँ पे कुछ सवाल तो आसान आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उसने मुश्किल कर दिया कि हर बाब से एक एक सवाल ले आए, तो ये ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो देखें कुछ आसान भी हैं सवाल और मुश्किल भी हैं। तो थे मुख्तसर सवालात जिनमें से हमने 10 करने हैं और ये 20 नंबर के होंगे। अब आते हैं हिस्सा अव्वल इंशायात की तरफ ना। तारीख़ुल फ़िक़्ह, फ़िक़्ह की तारीख़ है, उसमें से ये सवाल आएगा। तो देखें सवाल नंबर 2, अहद ताबीन में फ़िक़्ह इस्लामी के इम्तियाज़ात, माख़ज़ और मुमताज़ फ़ुक़हाए कराम के अस्माए गिरामी ज़िक्र करें, ठीक है। अहद ताबीन में, तो ताबीन का ज़माना था, में फ़िक़्ह इस्लामी के इम्तियाज़ात, माख़ज़ ये तकरीबन सही है, आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन अब आप आगे देखें कि कुछ सवाल यहाँ पे बहुत मुश्किल भी आए हैं। अहद तदवीन में फ़िक़्ह मालिकी के इम्तियाज़ात, माख़ज़ और मुमताज़ फ़ुक़हा किराम का तारुफ़ पेश कीजिए। ये जस्ट फ़िक़्ह मालिकी के पूछ लिया तो ये ज़रा थोड़ा सा मुश्किल बन जाता है, क्योंकि काफ़ी सारी फ़िक़्ह मालिकी है, फ़िक़्ह हनफ़ी है, फ़िक़्ह शाफ़ी है, तो सबको याद करना मुश्किल हो जाता है। तो जो आसान है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इख्तियार दिया गया, चाहे आप ये पहला करें या ये वाला दूसरा कर लें। 10 नंबर का सवाल नंबर 2। इसके साथ सवाल नंबर 3, जो असर हाज़िर के फ़ुक़हा में से मोहम्मद अबू ज़ुहरा की खिदमात, ये ज़रा मुश्किल है, बन जाता है कि हम इनको देखते नहीं हैं और बाज़ किताबों के अंदर, जो MA की किताबों के अंदर ये है ही नहीं, सवाल ही नहीं, ठीक है। इस तरह इस्लामी फ़िक़्ह अकेडमी जद्दा, ये मिल जाता है सवाल, इसको देख लें, ये तकरीबन आसान बन जाता है। इसके 2 जुज़ हैं, कोई एक जुज़ आपने लिख लेना है। इसके साथ साथ हिस्सा 2 इंशाया, उसमें उसूल फ़िक़्ह यानी उसूल फ़िक़्ह, फ़िक़्ह का जो उसूल हैं उसमें से सवाल होगा, सवाल नंबर 4। इसमें अब ये देखिए, इस सवाल को देखिएगा कितना मुश्किल सवाल यहाँ पे आ गया है। अब्दुल वहाब जो खिलाफ की उसूल फ़िक़्ह और अब्दुल करीम ज़ैदान की अल-वजीज़ की रोशनी में कुरान की तारीफ़, अहमियत और हुज्जियत पर मुदल्लल बहस करें, यानी कि दलील के साथ। अब इतने देखें, एक सवाल है, सिर्फ 10 नंबर का है और कितनी चीज़ें पूछ ली हैं। अब्दुल वहाब खिलाफ के उसूल फ़िक़्ह और अब्दुल करीम 2 चीज़ होंगी,
कुरान की तारीफ़, अहमियत, हुज्जियत। देखें 5 इसमें तकरीबन 5 से 6 टॉपिक बन जाते हैं और सवाल 10 नंबर का है, तो ये मुश्किल आ गया ना, तो इसको लिखना भी ज़रूर है। 10 नंबर का सवाल है। और देखें सवाल नंबर 5, दर्ज में से एक पर नोट लिखें। अब देखें इसके अंदर तो ऑप्शन भी नहीं है ना, एक दिया वही लिखना 10 नंबर का। सवाल नंबर 5 में से किसी एक पर नोट लिखें। मुतअल्लिक़ात नुसूस, तारीफ़ और मिसालें लिखनी हैं, और मुतक़ाबिलात नुसूस, ख़फ़ीउल माना, तारीफ़ और मिसालें लिखें। ये भी थोड़ा टफ सवाल है, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ी बारीकी वाली होती हैं, इनको देखना पड़ता है, लेकिन इनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं ना। तो देखें ये थोड़ा मुश्किल था, तो इन चीज़ों को हम देखते नहीं हैं। अब आते हैं जी हम इसके सवाल नंबर 6 की तरफ। देखिए सवाल नंबर 6, हिस्सा सोम इंशाया मतनुल फ़िक़ा, यानी फ़िक़ा का जो मतन है उससे उसके यानी के मुताबिक ये हमारा सवाल नंबर 6 होगा। अब यहाँ पे देखें क्या होगा, ये ज़रा सवाल आसान भी हो सकते हैं और ज़्यादा मुश्किल भी बन सकते हैं। अगर उन्होंने मसला पूछ लिया और फ़िक़ा के दलाइल वाज़े करें, इख्तलाफ किया है, फिर दलीलें भी दें तो मुश्किल बन जाता है। अगर वो जैसे तर्जुमा पूछ लें और सिर्फ मसला बयान किया वो पूछ लें तो वो आसान भी बन सकता है। लेकिन ये सवाल देखिए 15 नंबर का है। देखें सवाल नंबर 6, ज़ैल की इबारत में से किसी एक जुज़ का मुहावरा तर्जुमा करें। नेज़ इस मसला में इख्तलाफ जो इख्तलाफ फ़ुक़हा दलाइल से वाज़े करें। अब ये ज़रा ऑप्शन पहला तो तर्जुमे वाला तो आसान हो जाएगा, लेकिन ये जो दूसरा आ गया ना यहाँ पे इख्तलाफ, ये ज़रा इख्तलाफ भी बयान करना और फिर दलाइल भी बयान करना, ये ज़रा मुश्किल हो जाएगा। लिखे तो हैं बीच में, लेकिन इनको ज़रा थोड़ा सा वाज़े करके लिखना है ना। तो देखिए तर्जुमा तो करना आसान है, 15 नंबर का सवाल है ये, और 3 लाइन है सिर्फ, ठीक है। इनका तर्जुमा करना है और इसी जो अंदर बयान के तर्जुमा है ना, इसी को थोड़ा सा तफसील के साथ लिखना है, ये आपकी तशरीह हो जाएगी। लेकिन दलाइल जो है वो उनको थोड़ा सा वहाँ पर देने पड़ेंगे। अच्छा उसके बाद हम जो इसमें तो दलाइल हैं, लेकिन ये ज़रा थोड़ा सा अच्छा इसका जो जुज़ बे है ये ज़रा इसमें थोड़ा सा सही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन ये भी ठीक है, सारा कुछ बीच में बयान किया हुआ है। हम हर सवाल को कम से कम 2 मरतबा पढ़ेंगे ना, तो हमें वो वैसे ही समझ में आ जाएगा, पढ़ के ही उसको हम लिख सकेंगे। सवाल नंबर 7 देखें, ज़ैल की इबारत में से किसी एक जुज़ को मुकम्मल हल करें। एक जुज़ को मुकम्मल हल करना है। अब यहाँ पे ये ज़रा देखें, इबारत का बामुहावरा तर्जुमा करें। नेज़ हक़ के लुग़वी और इस्तिलाही माना की वजाहत करें। ये आसान सवाल हो गया, वही 3 भी लाइनें भी पूरी नहीं है, तर्जुमा कर लेंगे। और इसका हक़ के लुग़वी माना और इस्तिलाही माना, ज़्यादा तशरीह नहीं है, हक़ की अक़साम, हक़ के अरकान फ़लाँ वो चीज़ें वो नहीं पूछी हुई, जैसे हक़ के लुग़वी माना और इस्तिलाही माना पूछी, भी 15 नंबर का सवाल होगा। उसके बाद इसका जुज़ बे है वो भी देख लें आप, ठीक है। मसला की मुदल्लल वजाहत करिए, ज़रा मुश्किल बन जाएगा, इसके उसके अंदर दलाइल भी देना पड़ेंगे। तो जो आपको आसान लगे, जुज़ अलिफ जुज़ बे जो भी आसान लगे वो आप कर सकते हैं। लेकिन 15 नंबर का सवाल है, यहाँ पे तर्जुमा ये ज़रा इसको यानी कि अच्छे नंबर आ सकते हैं इनमें। तो देखें सवाल नंबर 8, ज़ैल में से किसी एक पर नोट लिखें। तलाक़, ठीक है, उसके अक़साम और अहकाम, यानी कि तलाक़ की वजाहत भी करनी है और फिर उसकी अक़साम भी लिखनी है और उनके अहकाम भी लिखने हैं। ये 3 जुज़, और सवाल है 10 नंबर का। जुज़ बे है जलाला, जो जलाला है वो मुर्गी है या बकरी है, कुछ भी, यानी कि जो उसके अहकाम मुकम्मल हैं। मफ़हूम और आइमा के नज़दीक अहकाम, इस पर मुकम्मल नोट लिखना है। अब ये भी सवाल थोड़ा सा लेंथी है, तो 10 नंबर का सिर्फ। तो देखिए ये सारा आपके सामने पेपर है, अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें आया क्या हमारी इस तैयारी के मुताबिक आया है या उससे बाहर आया है। हम देखते हैं आसान चीज़ों को, ठीक है। अब ये आसान थी, आगे ठीक है। इख्तलाफ वाली चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं, हालांकि वो ज़्यादा अहम होती हैं देखने के लिहाज से, वो उसमें ज़्यादा नंबर आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि हमने एक इख्तलाफी बात को छेड़ा है। तो इन चीज़ों को देखें। अब बात तो बहुत आसान, अब ये काफ़ी ज़्यादा इबारतें किताब के अंदर कितनी कर ली होंगी, 5 कर ली होंगी, 10 कर ली होंगी, लेकिन वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हैं। कहीं कहीं तो एक चैप्टर के अंदर 10 बातें छेड़ी हुई उन्होंने। तो सिलेबस को कवर करना, अगर उनकी बेसिक जो चीज़ें होते हैं ना, हम मसलन ये तर्जुमा करने के जो उसूल हैं, ग्रामर, उसको थोड़ा सा देख लें, उसको हल कर लें, तर्जुमा हम आसानी से कर सकते हैं। तर्जुमे से ही हम आगे तशरीह भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो शुरू वाली चीज़ें हैं पेपर की, के लिए हमें ज़रा पढ़ना पड़ेगा। अब अगर हमने यहीं इस पर कम अज़ कम जो शुरू वाले चैप्टर हैं, तारीफ़ों को तो देख लेना, सबकी तारीफ़ें तो आनी चाहिए ना हमें, वो उससे तो हल हो जाएँ। देखिए आपके सामने आज का पेपर है। अब आगे जो पेपर हैं 5 तारीख़ को फिर इस्लामियात का पेपर है, इसके साथ साथ पॉलिटिकल साइंस वालों के पेपर हैं, अरेबिक वालों के पेपर हो रहे हैं। तो अरेबिक वालों के लिए तो बेसिक ये है कि वो ग्रामर पे थोड़ी सी ग्रिप कर लें, ग्रामर को ज़रा देख लें, तो उनके लिए पेपर करना आसान है। वही चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं, तो आपके लिए इंशाल्लाह उसमें बहुत ज़्यादा आसानी होगी, ठीक। और ये वो सब्जेक्ट हैं इस्लामियात अरेबिक के अंदर बहुत
बहुत ज़्यादा नंबर हम ले सकते हैं। ये तो ज़्यादा नंबर दिलवाने वाले सब्जेक्ट हैं, तो इनको ज़रा थोड़ा सा फोकस करें, अच्छे नंबर बनाएं, अपनी अच्छे नंबरों से पास हों। तो इंशाल्लाह आपको जो भी कोई मसला हो, जो आगे के पेपर हैं और इसके हवाले से जो पास्ट पेपर हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे। आप चैनल का विज़िट करें, कोई भी मसला हो वो कमेंट के अंदर भी पूछ सकते हैं और व्हाट्सअप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह उनके मुकम्मल जहाँ तक हो सका उनको जो मवाद भी फराम किया जाएगा और जहाँ तक मालूमात हो सके इंशाल्लाह वो उनको फराम की जाएंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।